हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर परसेंटेज। ये मेरा तीसरा वीडियो है। 2 वीडियोस मैं बना चुका हूँ। पहले वो दोनों वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और उसके बाद ही आप ये सेकेंड और ये थर्ड वीडियो देखिएगा। देखिए, आज मैं एक्सरसाइज ए करवाने वाला हूँ, बट एक्सरसाइज ए के सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाऊँगा जो बड़े क्वेश्चन है। जैसे ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसको मैं बाद में करवाऊँगा। अभी मैं आपको ना बड़े क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बड़े क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको कुछ परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कैसे निकालते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि सपोज़ पेट्रोल जो था वो 2010 में, सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर 50 रुपये था। अब पेट्रोल जो है 2020 में सपोज़ हो गया 100। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ, कितना परसेंट पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज़ हुआ। तो देखिए, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले ये देखा जाता है प्रेजेंट में कितना है, अभी अभी कितना है, अभी प्रेजेंट में, माइनस पहले कितना था, पास्ट। यानी अभी कितना है 100, तो क्या फॉर्मूला बना, अभी कितना है 100 माइनस पहले कितना था 50 डिवाइडेड बाय पहले कितना था 50 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यानी क्या फॉर्मूला है इन परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालने का, प्रेजेंट में कितना है माइनस पहले कितना था डिवाइडेड बाय पहले कितना है मल्टीप्लाइड बाय 100। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मेरे ध्यान से देखे हैं तो जब भी हम मल्टीप्लाई 100 करते हैं दैट मीन्स हम डिनोमिनेटर को 100 में बदलते हैं। तो परसेंट में बदलने का तरीका क्या है, हमेशा मल्टीप्लाई 100 से कीजिए। और 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हम डिनोमिनेटर को किस में बदल रहे हैं, 100 में बदल रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आया। 52 ज़ 100, 100 माइनस 50, 50 इंटू 2, आंसर इज 100। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो बुक का क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है दी कंजम्पशन ऑफ मिल्क वॉज ₹120, इट वॉज इंक्रीज्ड टू 150। यानी पहले पहले पास्ट में पहले पहले कितना था 120, अभी मिल्क का कंजम्पशन कितना हो गया 150। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया, अभी कितना है माइनस पहले कितना था डिवाइडेड बाय पहले कितना था मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 150 माइनस 120 यानी 30, 0 0 कट गया, ये डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10। तो 30 इंटू 10 300/12। 300/12 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 25%। वाई परसेंट, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया 100 से। यानी इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिएगा, पहले पे मिल्क का कंजम्पशन 120 था, अब कितना हो गया 150। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि परसेंटेज इंक्रीज बताओ, तो परसेंटेज इंक्रीज का मतलब होता है कि ये फिगर अगर 100 होता तो अब कितना हो गया 100 के अकॉर्डिंग। तो हमारा आंसर कितना आया 25%। मतलब पहले अगर 100 रुपये मिल्क पर कंजम्पशन होता था तो अब कितना होता है 125। यानी कितना परसेंट इंक्रीज हो गया 25%। बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज़ को। यानी हम डिनोमिनेटर को किस में बदल रहे हैं 100 में। पहले डिनोमिनेटर 120 था और अभी कितना खर्चा हो रहा है 150। चलो एक और करते हैं क्वेश्चन इसी टाइप का। ये देखिए, हमेशा याद रखिए ना, जैसे ये देखिए 3 एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी मंथली इनकम 1200 है, 1400 है और 1800 है। 3 एम्प्लॉयज़ हैं। ये देखिए ए, मान लीजिए 3 एम्प्लॉयज़ ए बी सी हैं, पहले पास्ट और अभी प्रेजेंट, जो मैंने आपको तरीका बताया। तो पहले कितनी थी देखिए, पहले 3 एम्प्लॉयज़ की सैलरी थी 1200, 1400 और 1800। 1200, 1400 और 1800 पहले। अब कितनी हो गई, अब हो गई उनकी सैलरी 1240, 1440 और 1840। 1240, 1440 और 1840। आपसे क्वेश्चन पूछा है किसकी इनकम या सैलरी सबसे ज़्यादा बड़ी, परसेंट में बताइए। तो परसेंट मतलब इन सबको हमें किस में बदलना है 100 में, तभी तो हम आसानी से बता पाएंगे। तो पहले मैंने क्या बताया, डिफरेंस निकालो, ये प्रेजेंट माइनस पास्ट, 1240 माइनस 1200, तो कितना आ गया 40 का इंक्रीमेंट हुआ।
इसका भी 40 का इंक्रीमेंट हुआ, इसका भी 40 का। तो आप बोलेंगे क्या सबका बराबर हुआ? नहीं भाई, बेस देखिए, जिसका बेस जितना कम उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगा। तो देखिए अब परसेंट में कैसे बदलते हैं, जो डिफरेंस आया था 40 डिवाइडेड बाय पहले कितना था 1200 मल्टीप्लाइड बाय 100। मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब मैंने आपको बताया था ना, हम इसको 100 में बदल रहे हैं। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 3/3% आएगा। 3/3% यानी 3.33%। 40 डिवाइडेड बाय 1400 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2.6/7%। और ये देखिए 40 डिवाइडेड बाय 1800 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 2/9%। मतलब सबसे ज़्यादा किसकी सैलरी बढ़ी है परसेंट में देखा जाए तो। अगर ये 100 था तो अब ये 103.33 होगा, ये मतलब हो गया। ये अगर 100 था तो ये कितना हो गया 102 पॉइंट समथिंग। अब ये अगर 100 था तो ये भी लगभग 102 पॉइंट समथिंग। तो यानी कुल मिलाकर किसकी सैलरी ज़्यादा बढ़ी है? सैलरी बढ़ी है सबसे ज़्यादा ए की। तो अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे निकालते हैं। अभी कितना है माइनस पहले कितना था डिवाइडेड बाय पहले कितना था मल्टीप्लाइड बाय 100। यही फॉर्मूला होता है परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालने का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक सिटी की पॉपुलेशन 25% का 200 है। तो देखिए एक सिटी की पॉपुलेशन का 25% 200 है। तो बताइए कितनी पॉपुलेशन थी सिटी की। देखिए एक सिटी की पॉपुलेशन का 25% 200 है, यानी जितनी भी सिटी की पॉपुलेशन थी उसका अगर हम 25% करते हैं तो कितना आता है 200 आता है। ये बोल रहे क्वेश्चन में, सिटी की जितनी भी पॉपुलेशन थी उसका अगर हम 25% करते हैं तो 200 है। तो टोटल पॉपुलेशन मान लो कितनी थी x। 25% मैंने आपको बताया था परसेंट को कैसे फ्रैक्शन बदलते हैं, परसेंट को कैसे लिखते हैं पर सेंट। इसको अगर आप चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे अपॉन 100। ये हो गया परसेंट का वाला। अब 25 की जगह 25 लिख देंगे इक्वल्स टू 200। 25 4 ज़ा और हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 200 में तो आ जाएगा आंसर 800। दैट मीन सिटी की पॉपुलेशन कितनी थी 800 थी। तो 800 का अगर हम 25% किए तो कितना आ गया 200। हेंस प्रूव्ड। वेरिफिकेशन करके भी देख सकते हो, ये आ गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए थे आपको, या ये एक और ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी संख्या के 40% में अगर हम 42 जोड़ देते तो वही संख्या आ जाती है। यानी जो संख्या है उसका आप 40% करें, लेकिन हमें वो संख्या तो नहीं पता। मान लो वो संख्या क्या है एक्स है। अगर हम उस संख्या का 40% निकालते हैं और उसमें 42 ऐड कर देते हैं तो वही नंबर आ जाता है, यानी वही संख्या आ जाती है एक्स। ये बोल रहा है क्वेश्चन में, किसी संख्या का 40% अगर हम करते हैं और उसमें 42 ऐड कर देते हैं तो वही संख्या आ जाती। तो मान लीजिए वो संख्या क्या है एक्स। अब देखिए हम परसेंट को जब हटाएंगे तो क्या आएगा अपॉन 100, और 40 की जगह पे 40, 42 की जगह पे 42/1 इक्वल्स टू एक्स। 0 0 कट गया। 4 में अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 0.4 प्लस 42 इक्वल्स टू एक्स। इन दोनों को एक साथ कर दो, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, इधर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा 0.4x और ये आपका है 42। तो 42 इक्वल्स टू ये 1 में से अगर हम 0.4 निकाल दें तो आ जाएगा 0.6x। तो 42/0.6 इक्वल्स टू x। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 70, यानी वो संख्या क्या है 70। मिला लेते हैं आंसर, आंसर आ रहा होगा बिल्कुल, देख लेते हैं। यस आंसर 70। प्रूव करके देखो। देखो जो संख्या थी x, यानी वो संख्या क्या थी 70 था, उसका अगर हम 40% करते हैं और 40% निकालने के बाद उसमें 42 ऐड कर देते हैं तो वही संख्या आ जाती है 70। चेक कर लेते हैं। 70 का अगर आप 40% करोगे तो 28 आएगा, और उसमें आप 42 ऐड कर दोगे तो वापस क्या आ जाएगा 70। तो ये हो गया प्रूव्ड। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं।
इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ये देखिए, डीजल 1 रुपये 70 से पर लीटर से 2 रुपये 4 पैसे हो गए। तो बताइए कितना परसेंट बढ़ा, 15 की 20 की 25। 1 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर से 2 रुपये 4 पैसे। तो पहले कितना था, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले था 1.04। अब कितना हो गया, अब ये हो गया 2.04। पहले ये 1.7 था, राइट। अब कितना हो गया, 2 पॉइंट पास्ट, पहले, ये अभी प्रेजेंट। तो क्या फॉर्मूला है, प्रेजेंट माइनस पास्ट, यानी 2.04 माइनस 1.70 डिवाइडेड बाय पहले कितना था 1.70 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 2.04 माइनस 1.70 करेंगे तो आ जाएगा 0.34 डिवाइडेड बाय 1.70 इंटू 100। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, और इधर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपका आ जाएगा 34 में अगर हम 5 से कर दें, 5 और ये 20, तो आंसर इसका जो आएगा वो होगा 20%। दैट मीन्स, ये देखिए एक बार और, अगर 20% आंसर आया तो इसका मतलब कि ये समझ लीजिए बहुत ज़रूरी है, आंसर आ रहा है 20% बढ़ गया। दैट मीन्स अगर ये 100 था तो 20% बढ़ गया, यानी अब कितना हो गया 120। यानी हमने इसको किस में बदला, 100 में। यानी 1 रुपये 70 पैसे पहले अगर 100 होता तो अब ये कितना होता, 120 होता। दैट मीन्स 20% जो है वो प्राइस बढ़ गया है पहले से, 20% प्राइस जो है पहले से बढ़ गया है। अब ये देखिए क्वेश्चन, एक मकान मालिक किराए में 15% की वृद्धि करता है, फिर कुछ दिन के बाद 10% की कटौती करता है। तो बताइए मूल किराए में कितनी वृद्धि हुई। अब देखिए इस टाइप का मैंने एक वीडियो बनाया था, पर सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज। पहले 15% किराया बढ़ाया, याद कीजिए फॉर्मूला क्या था, PN इक्वल्स टू PO 1 प्लस माइनस R1%, 1 प्लस माइनस R2%। तो पहले उसने किराया 15% बढ़ाया, तो हम R की जगह लिख देंगे 15%। फिर उसने क्या किया, उसने किराया 10% कम कर दिया, इसलिए माइनस साइन लगाएंगे। बट पहले कितना था अभी कितना है दोनों नहीं दिया, तो जब दोनों नंबर मिसिंग हो, पहले कितना था और अब कितना हो गया ये नहीं दिया, तो हमेशा पहले जो दिया था उसको 100 मान लिया करो। तो हमें क्या निकालना है, PO 100 मान लिया, तो 100 1 प्लस 15% का मतलब होता है 15 डिवाइडेड बाय 100, और 1 माइनस 10% को लिख देंगे फ्रैक्शन में, तो 10/100। 100 1 प्लस 0.15, 1 माइनस 10/100 0.10, 100 1.15 और ये हो जाएगा 0.90। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 103.5, 103.5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले किराया 100 था, जो कि हमने 100 अज्यूम किया है, तो अब कितना हो गया 103.5। तो कितने परसेंट इंक्रीज हो गया, 3.5% इंक्रीज होगा।